ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मैं सुधा से शादी नहीं कर सकता? बेटा कमी तुम्हें नहीं, कमी हम में है। बेटा रिश्तेदारी बराबरी वालों में ही अच्छी लगती है और हम बहुत साधारण लोग हैं। देखो हमारी एक बेटी पहले ही तुम्हारे घर में ब्याही हुई है। हम कुछ कहें न कहें लेकिन किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम भी जानते हो कि भैरवी जी ज्योति से नाराज हैं, उन्हें ये रिश्ता जचा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो। नहीं बेटा, सुधा और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है अंकल, भाभी तो। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा उदय जी, ये शादी नामुमकिन है। आंटी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हम क्या समझे उदय जी, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है और आप यहाँ अपने रिश्ते की बात करने अकेले चले आए, तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि आपके परिवार वाले इस रिश्ते से राजी नहीं। आंटी मैं जानता हूं कि इस समय मेरी फैमिली सुधा को स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए। बहुत खुश रखूंगा मैं आपकी बेटी को। बस आप सब लोगों का साथ चाहिए। हम साथ दें ताकि लोगों को कहने का मौका मिल जाए कि बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी को भी। उदय बाबू, मलमल के पर्दे पर टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। आपके और हमारे परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी बेटी को ऐसी जगह ब्याह दे जहां उसे कबूल ही नहीं किया जा रहा हो। आंटी आज हालात ऐसे हैं, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे हाँ करने के बावजूद आपके परिवार वाले इस रिश्ते से मना कर दें। तब क्या होगा? कौन थामेगा हमारी बेटी का हाथ? लोग तो हमारी बेटी को ही दोष देंगे ना। उदय जी, ऊंचे घरों की ऊंची चार दीवारी में कोई ताक झांक नहीं कर पाता, लेकिन गरीब लोगों की चार दीवारी बहुत छोटी होती है। आंटी आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं उदय जी। आपकी उम्र में ये फैसला लोग जोश में ले लेते हैं, लेकिन मैंने दुनिया देखी। आप जाइए, जाकर अपने परिवार वालों से बात कीजिए। अगर उन्हें ये रिश्ता खुशी खुशी मंजूर है तो ठीक है, वरना आप दोबारा यहां ना आए तो बेहतर होगा। उदय, ऐसी क्या बात है जो तुम घर पे नहीं कर सकते? इतनी दूर क्यों लेके आए मुझे? भैया क्या कमी है मुझ में? क्या मैं किसी लड़की का हाथ उसके माँ बाप से नहीं मांग सकता? मैं और कुछ भी कहने से पहले पूरी बात सुनना चाहता हूँ। बताओ क्या हुआ? कल रात आप जानना चाहते थे ना भैया, वो लड़की कौन है जिससे मुझे प्यार है? वो लड़की सुधा है भैया। जानता था। तो प्रॉब्लम क्या है? सुधा ने मना कर दिया क्या? नहीं भैया, इस रिश्ते से प्रॉब्लम मॉम और सुधा की फैमिली को है। मॉम को लगता है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद कर लूंगा, और सुधा की फैमिली ये सोचती है कि ये रिश्ता बराबरी वालों के साथ होता है। उनकी हैसियत नहीं है कि वो ये रिश्ता निभा सके।
फिर भी वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता हो तो सारे परिवार वालों की मर्जी के साथ हो। इसलिए मैं आपके पास आया हूं भैया। मेरे बड़े भाई होने के नाते आप मुझे सुधा से शादी करने की इजाजत दीजिए भैया। तुम्हें क्या लगता है मेरी इजाजत देने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। उदय, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। उनकी सोच भी गलत नहीं है। तुम ऐशोआराम में पले हो और सुधा एक सामान्य परिवार की लड़की है। उनका डर भी जायज है कि क्या सुधा हमारे घर में घुल मिल पाएगी या नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा भैया कि आप परिवार और हैसियत की बातें कर रहे हैं। आपने भी तो ज्योति भाभी से शादी की है ना, जो उसी परिवार उसी कल्चर से है। उन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया, वो तो सबके साथ घुल मिल गई। फिर सुधा क्यों नहीं भैया? मैंने ज्योति से शादी की है इसलिए तुम्हें ये बात समझा पा रहा हूं। जब तुम सुधा का हाथ थामोगे तो सिर्फ उसके सुखों के साथ ही नहीं, उसके और उसके परिवार के दुख और तकलीफों के साथ भी तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। आज शायद तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कल को जब सुधा के परिवार के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलवाना होगा, तो हो सकता है कि एक बार के लिए तुम्हें शर्मिंदगी हो। और अगर ऐसा हुआ तो सुधा और तुम्हारे रिश्ते की हार होगी। आज छोटी माँ को ज्योति का जॉब, उसका सोशल सर्विस करना पसंद नहीं, लेकिन मैंने हमेशा यही कोशिश की है। मैं अपने परिवार और ज्योति की खुशियां दोनों का एक साथ ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझे अपने और ज्योति पर पूरा यकीन है, पहले भी था। पर सवाल यहाँ तुम्हारा है उदय। अगर तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है, ये विश्वास है कि हर हाल में तुम सुधा का साथ दे सकते हो, तो तुम्हें उन दोनों परिवारों को समझाना होगा और उन्हें अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा, ताकि वो तुम्हारे और सुधा के रिश्ते को खुशी खुशी मंजूरी दें। तभी तुम्हारा और सुधा का रिश्ता सही मायनों में सफल हो पाए। ज्योति, सुधीर, जो मैं पूछ रही हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। क्या ये बात सच है कि तूने उदय को फंसाने की कोशिश की? नहीं नहीं दीदी। क्या ये बात सच है कि तूने उदय को अपनी तरफ से फोन करके उसे कभी मिलने के लिए बुलाया? नहीं दीदी, मैं उनसे मिलने गई थी, लेकिन उनके बुलाने पर। छोटी माँ का कहना है कि तूने पहल की। तूने उदय से दोस्ती बढ़ाई, बात शादी तक ले गई और तूने मजबूर किया उदय को कि वो तेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखे। क्या ये बात सच है? नहीं दीदी, मैं सुधी प्लीज मत रो। सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, उसका ठीक से जवाब दे। बात सिर्फ तेरी और उदय की नहीं है, बात दोनों परिवारों के सम्मान की है। दीदी, आप तो मुझे जानती है, मैं तो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाती। सुधी, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देती तू? इस रिश्ते में तेरी कितनी रजामंदी है? उदय जी ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। से गलती हो गई थी। आप सबसे पूछे बिना मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बस ये भूल हो गई मुझसे दीदी, बस ये भूल हो गई। सुधी, यानी तू उदय से शादी करना चाहती है? बोल सुधी, तू उदय से शादी करना चाहती है? हाँ, 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 हाँ।
मैं उदय जी को पसंद करती थी। लेकिन अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सही फैसला लिया है तूने। तो ठीक है, मैं छोटी माँ से जाकर कह दूंगी कि तूने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दी। दीदी, ये उदय जी को दे दीजिए और मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। तुझे क्या लगता है ये लड़की तुझे मना कर दी? अरे इसकी तो लॉटरी लग गई। मॉम, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। इनका पूरा परिवार जालसाज है। तुम जैसी लड़कियों को समाज ने एक नाम दिया है। यहाँ मंदिर में खड़ी हूँ इसलिए बोल नहीं सकती हूँ मैं। मुझसे पहले ही सुषमा का दुख नहीं संभल रहा था और अब सुधी भी। काश वक्त रहते सबने मेरी बात मान ली होती। अरे मारे को क्या पता था कि छोरे कैसे इरादे होंगे। मैंने कहा था सबसे कि ये लड़का और उसकी दोस्ती ठीक नहीं हमारी सुधी के लिए, और मेरी कोई सुनता कहाँ है, सिर्फ इसलिए कि मैं सौतेली माँ हूं। पर मुझे तरस तो ज्योति पर आ रही। उस बेचारी का क्या दोष है इस सब में, लेकिन ससुराल वाले उसे ताना मारेंगे। तो अब तुम आ गए हो उदय की वकालत करने के लिए। छोटी माँ, अगर उदय सुधा से शादी करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी आपको देविका पसंद थी और सुधा ही देविका है। देविका? पता नहीं क्या था वो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो सुधा का किया हुआ ही कोई तमाशा था, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए। छोटी माँ, हम सब जानते हैं कि पंकज, तुम इस मामले में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था कि ज्योति हमारे परिवार के काबिल नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें पूरा हक दिया ना अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का। ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। अच्छा होगा अगर तुम हमारे बीच में न पड़ो। मैं हूं ना, अपने बेटे की जिंदगी के लिए कोई गलत फैसला नहीं लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी माँ, क्योंकि फैसला हो चुका है। मैं सुधा से मिलके आ रही हूँ। उसने इस शादी से, इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा ने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। यही सच है उदय, और ये रहा इस बात का सबूत। सुधा ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है।
और ये लो वो अंगूठी जो तुमने उसे दी थी। मैं नहीं मानता भाभी। जरूर आपने कुछ कहा होगा सुधा से। उदय, उदय रुको। ज्योति, ये क्या किया तुमने? अरे कम से कम अकेले में पहले ये बात मुझे तो बता देती। अरे उसके सर पर तो भूत सवार है, प्यार का बचपना है उसमें। जोश में आके अगर उदय ने कुछ कर लिया तो मैं क्या करूं? अगर उदय ने कुछ कर लिया तो मैं क्या करूंगी? माँ संभालिए अपने आप को। वो हार कर जान देने वालों में से नहीं है। आप अपने आप को संभालिए। मुझे पता है उदय कहाँ गया होगा। कर ली बात अपने परिवार से? प्लीज आंटी, मेरा सुधा से मिलना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। आप बात करने के लिए बचा क्या है उदय जी? सुधा ने आपकी दी हुई अंगूठी ज्योति के हाथ लौटा दी है। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वो सुधा का जवाब नहीं हो सकता। उस पर दबाव डालकर ये सब उससे मनवाया गया है। मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये सब सुधा के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक, अगर आपको उसके मुंह से सुनकर ही तसल्ली होती तो यही सही, लेकिन आपको वादा करना होगा। अगर सुधा ने ना कहा तो आप दोबारा इस चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। सुधी, सुधा, जी माँ। सुधी, उदय जी का कहना है कि तुमने किसी दबाव में आकर यह फैसला किया है। जरा बता दे इन्हें कि तू इनसे शादी नहीं करना चाहती है। हाँ उदय जी, वो अंगूठी मैंने ही आपको लौटाई थी और आपसे शादी ना करने का फैसला भी सिर्फ मेरा है।